हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस सुहाने मौसम का मजा लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मौसम हुआ सुहाना तो कुछ चटपटा सा बनाना। इस मौसम में रोटी सब्जी किसी को बनाने का नहीं मन करता है, बच्चे हों या बड़े, सबको कुछ चटपटा सा ही मन करता है खाने को और बनाने को। तो चलिए इस मौसम के हिसाब से कुछ बढ़िया सा बनाते हैं गेहूं के आटे से और एकदम चटपटी, एकदम जल्दी से बनने वाली चटनी के साथ। जैसे आप देख रहे हो, देखने से एकदम खस्ता कुरकुरी लग रही है। तो एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। तो चलिए हम और आप मिलके इस चटपटी चटनी के साथ खस्ता कुरकुरी गेहूं के आटे से एकदम कचौरी बनाते हैं। तो हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें ले लिया है 3 कप गेहूं का आटा। 3 चम्मच भर के हमने रवा यानी कि सूजी ले लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। किसी कचौरी की खास जान होती है उसका मोइन, तो मोइन का ध्यान दें, इसे जरूर डालें। तो इससे पहले हमने आधा चम्मच नमक और अजवाइन क्रश करके डाले, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें 5 चम्मच भर के हमने जो भी आप तेल घी खाते हैं मोइन के लिए डाल दें, उसे रगड़ रगड़ के मिलाएं। लेकिन थोड़ा सा मोइन हमारा कम है और मैंने जानबूझ के कम डाला है, क्योंकि इसमें डालेंगे जब आप 1 से 2 चम्मच देसी घी, तो इस रेसिपी की खास यानी कि एकदम बहुत ही मस्त बनेगी, आपको क्या ही बताएं। तो 2 चम्मच हमने देसी घी डाला, यानी कि 7 चम्मच हमने डाला है। 6 चम्मच में परफेक्ट हो जाता है, लेकिन हमने घी थोड़ा सा बढ़ा के डाले। देखिए परफेक्ट मान है, मुट्ठी बन जा रही है। इसमें नॉर्मल पानी से हल्का हल्का पानी डालते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे हमें आटा लगाना है। बिल्कुल सख्त भी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं। तो हमारा आटा बढ़िया से तैयार हो चुका है। आगे की तैयार करने से पहले इस आटे में थोड़ा सा तेल लगा के इसे ढक के रख देते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। तो ये देखिए हमने एक बड़ा सा दूसरा बर्तन ले लिया है, उसमें हमने 5 बारीक कटे हुए प्याज ले लिए। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, हमने आटा ज्यादा लिया तो उसी के हिसाब से बनाया। 3 हरी मिर्च बारीक काट के, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच हमने साबुत जीरा डाल लिया है। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी, उसे भी क्रश करके डाल दिया। इससे फ्लेवर और स्वाद गजब का आता है। आधा चम्मच हल्दी डाल लिया, थोड़ा सा कलर और स्वाद बढ़िया लाने के लिए। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी रगड़ के, इससे गजब का स्वाद आता है, इसे जरूर डालें। और आधा चम्मच हमने काला नमक, क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं नॉर्मल नमक। और ये डाल देते हैं अचार का मसाला, मिर्चा का अचार हो या आम का अचार, 1 चम्मच भर के हमने मसाला डाल दिया। 1 नींबू का रस निचोड़ देते हैं और 1 कप भर के इसमें डाल देते हैं चना सत्तू। चना सत्तू ना हो तो आप चना का दाना जो होता है उसे ग्राइंड करके सत्तू बना सकते हैं। ये सारी चीज हमने डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 2 चम्मच भर के सरसों तेल डाल देते हैं। सरसों तेल से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, तो हमने सरसों तेल डाल के मिक्स कर दिया है। देखिए ये बढ़िया सा हमारा मसाला तैयार हो चुका, आटा तैयार हो चुका। और आई चटनी की बारी। तो हमने इमली पहले ही पानी में भिगो दिया था, इसे रगड़ के इसके बीज निकाल लेते हैं और छन्नी से छान के इसका पानी तैयार कर लेते हैं। अब इस पानी में हम 2 प्याज बारीक कटे हुए डाल देते हैं। जैसा आपको बनाना है, कम या ज्यादा उतना ही, हमने थोड़ा ही बनाया था, बाद में फिर और बना लिया। अब इसमें डाल देते हैं 1 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, आधा चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि इमली खट्टा है, थोड़ा सा ज्यादा चटपटा बनाना है। आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला। अब इसमें डाल देते हैं 2 से 3 उबले हुए आलू। इसे बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है, ऐसे हाथों से मैश कर दे, जिससे थोड़े से टुकड़े भी हो जाए और अच्छे से मैश भी हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे हमने डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं आधा नींबू का रस और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हो गया ना आपका फटाफट चटनी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और कचौड़ी के साथ तो गजब की आती है। टमाटर आपके ऊपर है, हमने 1 बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। जो आप खाते हैं वो उसे डाल लेते हैं, जो नहीं खाते उसे स्किप कर दें। तो ये देखिए बढ़िया से एकदम चटपटी सी चटनी तैयार हो चुकी है। तो चलिए आती है अब इसके साथ कचौरी बनाने की। तो आटा एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है, इसे एक बार और अच्छे से मिला लें। उसके बाद हमें इसे बॉल की तरह टुकड़े कर लेना है। एक साथ हमने सारे टुकड़े आटे की कर लिए हैं। उसके बाद उसे अच्छे से चिकना करते हैं बॉल्स की तरह। तो ऐसे ही हमने सारे टुकड़े को बॉल्स बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि एक ही बार बना के तैयार कर लेंगे तो फ्राई करने में आराम। अब इस बॉल्स को लेते हैं और इसे कटोरी का शेप देते हैं। ऐसे हाथों से फैलाते हुए बिल्कुल हमें कटोरी का शेप इसे दे देना है। बहुत ज्यादा इसमें मसाला नहीं भरना है,
जैसे आप देख रहे हो हमने आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच और डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला डालने पर मसाले का ही टेस्ट आता है। जो खस्ता कुरकुरी कचौरी का जो स्वाद आना चाहिए ना वो नहीं आता, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा ही ना डालें। तो ये मीडियम साइज़ का हमने बॉल्स भी बनाया था, उसी के हिसाब से ऐसे इसका मुंह बंद करके, और जो एक्स्ट्रा आटा निकलता है जैसे आप देख रहे हो ना, इसे तोड़ के निकाल देते हैं, क्योंकि फ्राई करने पे ये थोड़े से निकल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसे हमने तोड़ दिया और इसे बॉल्स की तरफ फिर चिकना कर हाथों से बीच में प्रेस कर देते हैं। ऐसे ही हमने सारी कचौड़ियाँ बना ली हैं। आप चाहो तो चकला बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन जो ऐसे बनती है इसका टेस्ट अलग ही आता है। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, उस पर कढ़ाई रख दिया है, इस पर डाल लेते हैं तेल। जो आप खाते हैं वही यूज करें, बिल्कुल हमें हल्का गर्म चाहिए। जैसे आप देख रहे हो हमने आटा डाल के देखिए बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अब इसमें एक एक करके जो हमने कचौड़ियाँ तैयार की हैं इसे डाल देते हैं। इतना ही डालना है जो अच्छे से इतने ही तेल में फ्राई हो जाए। आप चाहो तो एक ही बार बहुत ज़्यादा तेल डाल दें, लेकिन घर पे आदमी बनाता है थोड़ा सा अपने मैनेज करके ही बनाता है, ज़्यादा बच जाएगा तो क्या हो, तो हमने इतना ही डाला है जितना इसमें मैनेज हो जाए। और ध्यान रखिए इस कचौरी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो हमने लो फ्लेम कर दिया है। जब एक तरफ थोड़े से सिक जाए, जैसे देख रहे हैं ना हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें नहीं फ्राई करना है, तो जो इसका टेस्ट आता है ना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, हल्के हल्के सिक भी चुके हैं। तो एक एक करके हम इसे पलट लेते हैं। जैसे आप पूरी वीडियो के देखिए, जैसा आप देखेंगे ना, जितनी आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, जितना आप इसे टाइम देंगे, तो ये हमारी जो कचौरियाँ है ना डबल साइज की एकदम फूल के ऊपर गुब्बारे की तरह तैरने लगती हैं। आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करके देखिए, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत ही अंतर होता है। जैसा आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और इसका साइज भी डबल हो रहा है। जितना हमने बनाया था उससे डबल साइज हो गया है। इसे आपको और हम नज़दीक से और दूर करके दिखाते हैं। ये बिल्कुल तेल के ऊपर तैरने लगते हैं। तो देखिए ये बढ़िया साइज का धीरे धीरे कलर आ रहा है, और जितने लो फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे तो ये जो कचौरिया का मुंह है ऐसे फटने लगता है। जो फट जाता है ना तो उससे उसका टेस्ट बहुत ही खस्ता कुरकुरा बनता है। तो ऐसे उलटते पलटते एकदम पेशेंस के साथ इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, हड़बड़ी में ना फ्राई करें। वो टेस्ट बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा जो आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे ये कचौड़ियाँ जो है थोड़ी थोड़ी फटने लग रही हैं। जब बढ़िया सा सिक जाएंगे तो ऐसे उलटते पलटते रहें, ध्यान देते रहें, हर कचौड़ी को उलटते पलटते रहें। देखिए आपको दिखाते हैं कितनी कचौड़ियाँ ऐसे फट चुकी हैं। जो ये खुद से फटती हैं, ये लो फ्लेम पे ही फटती हैं, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इतना खस्ता कुरकुरा आता है। तो इस कचौड़ी को उलटते पलटते हमें कुरकुरा होना है, एकदम कलर इसका बढ़िया सा आ जाए गोल्डन की तरह, तो वैसे ही हमें फ्राई करना है। यदि आपको ये रेसिपी बिल्कुल थोड़ी भी पसंद आती हो, यदि आप पहले से बनाए हो, तो एक बार मेरी तरीके से ऐसे बना कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर एंजॉय करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खा के हमें ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये घर की एकदम नॉर्मल सी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए नुकसान भी नहीं करेगा, एकदम गेहूं के आटे से बनने वाली है और बढ़िया से चटपटी चटनी, ना हमें पीसना है ना उबालना है। घर पे आपके आलू बचे हैं नहीं तो दाल में डाल दे, 1-2 आलू बल जाते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और देखिए इसे हम फोड़ के दिखाते हैं कितनी खस्ता कुरकुरी है। मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं भरे, तो ऐसे तोड़ के इसे प्लेट में सर्व करें, ऊपर से चटनी डाल लें। तो फिर इस मौसम सुहाने मौसम में इस रेसिपी को ट्राई करें। और ऐसी ही रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी घर की नेचुरल नॉर्मल सी रेसिपी जो घर पे बनाती हूँ वो आपको कैसी लगती है, और इसे एक बार प्लीज़ मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए।